पिछले पार्ट में आपने देखा। आप बताओ, नाम बताओ, मैं जरा वुल्फ आपका क्लियर ही कर देता हूँ। गुप्ता, WOLF वुल्फ गुप्ता, WOLF। वुल्फ गुप्ता। व्हाइट हेड जूनियर ऐड आप सर्च करोगे तो आपको दिख ही जाएगा ना वो हाँ, ad? एक मिनट रुको रुको ओके रुको ओके। रुको, एक मिनट। और अब मुझे पता है कि भाई 2 महीने हो गए मेरी पुरानी वीडियो को लेके, लेकिन क्या ही कहूँ यार, लाइफ जब थपेड़े मारती है तब थपेड़े मारती है, तुम उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। सो यू नो व्हाट, लेट्स गेट द क्लिप रोलिंग। मतलब लेकिन इसका मतलब मैंने क्या कहते एक वीडियो देखा, उसमें कह रहे कि वुल्फ गुप्ता ये बच्चा कहीं है ही नहीं इंटरनेट पे। हमने चेक तो नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। एक मिनट, आप बताओ, नाम बताओ, मैं जरा आपका क्लियर ही कर देता हूँ। गुप्ता, WOLF वुल्फ गुप्ता, WOLF। वुल्फ गुप्ता। व्हाइट हेड जूनियर ऐड आप सर्च करोगे तो आपको दिख ही जाएगा ना वो हाँ, ad? एक मिनट रुको रुको ओके रुको ओके। रुको, एक मिनट। फाइनली अब हमें पता चलेगा व्हाइट हेड जूनियर के गुप्त स्टार प्रचारक के बारे में। हाँ हाँ सर, ये सही है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पिच करी थी, क्या कहते हैं, इसने वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो आइडिया पिच करते हैं, तो गूगल ने इसके आइडिया को काफी प्रेज किया था कि जो इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आइडिया पिच किया था। तो ऐसा ये नहीं है कि इसकी कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, की नौकरी वोकरी लग गई थी। इसने आइडिया पिच करा था, तो वही जो गूगल में जॉब लग गई थी। वेल ये लो तुम्हारी पार्टिसिपेशन ट्रॉफी डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन इसमें ऐसा लिखा था गूगल में जॉब, ही गॉट जॉब इन गूगल। लिखो, मैंने पूरा व्हाइट हेड का खुल लिखा, 13-year-old वुल्फ गुप्ता लर्नड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम गूगल व्हाइल अदर किड। एक मिनट, गूगल से या फिर व्हाइट हैट से? और अगर एआई सीखा है गूगल से तो ये क्यों क्रेडिट उठा रहे हैं? व्हाइट हैट जूनियर, लगता है तुम ज़रूरत से ज़्यादा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, तो प्लीज़ अब थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू कर लो, वो दिख नहीं रहा है मुझे। और हाँ, मुझे पता है कि गूगल का एक एआई के ऊपर कोर्स है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कम से कम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी समझनी ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता वो 6 साल या 7 साल का बच्चा समझ भी सकता है कि नहीं, क्योंकि उसे फ्रैक्शंस तक नहीं पढ़ाए गए हैं। Didn't know how to do what to do after school। तो ये अभी किधर है ये वुल्फ गुप्ता? वुल्फ गुप्ता अभी तो ये वैसे यूएस में ही है, मतलब ये और चीजों से वो जो अजी घंटा गुड़गांव सेक्टर 43 में मैंने देखा था, उसे साइकिल पे व्हीलियां मारते हुए पाया गया था। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि ये वुल्फ गुप्ता है, देखो आई एम अ सिंपल मैन, मैंने साइकिल के पीछे देखा वुल्फ द हैकर, मैंने मान लिया। जो क्या कहते हैं और चीजों में एनरोल होता है ना, जैसे कि और इसका फोटो वोटो नहीं मिलता कहीं इधर सर्च करने पे? आप देखना सर्च करके आपको मिल रहा है क्या? ठीक है, मैं आपको इसका सारा वो भेज दूंगा। अब जैसे इतनी क्या सीक्रेसी मचा रखी है, वो बच्चा है, रॉयल शेंट थोड़ी ना है कि अब देखो, जैसे कि अब अगर हम सरोजनी को, आपके हिसाब से आप कौन सा पैकेज चाहते हो जिसमें ये एनरोल हो जाए? क्योंकि मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, जो स्कॉलरशिप का ऑफर है ना, वो जैसे कि आज 8 बजे तक ही है। जैसे कि जो रानी मैम है, एक टीचर 10 स्लॉट्स बुक करवाती है अपने, ठीक है, ऑलरेडी 8 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, सिर्फ 2 स्लॉट रहते हैं। अब जैसे कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस और स्लॉट्स, ओ हाँ याद आया, ये लोग 1-on-1 ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस देते हैं। आई गेट द पॉइंट। अब देखो यार, इट्स प्रैक्टिकली लाइक जूम सेशंस, एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड विद दोस जूम क्लासेस, मेरी अपनी अलग खुंदस है, लेकिन वो फिलहाल इस वीडियो के लिए नहीं है, वो बाद में कभी देखूंगा अगर मन किया तो, वरना वैसे मेरा मूड नहीं कर रहा है उस पर वीडियो बनाने का। टू बी ऑनेस्ट, उसका मुझे कोई तुक नजर नहीं आता है। कल बोलोगे ना, तो कल तो जो नॉर्मल अमाउंट है ना, वही पिच होगी। फोमो, हम सबका फेवरेट, किसको पसंद नहीं है ये? आज जैसे कि अगर आप पेमेंट कर दोगे, हाँ आज ही है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपको हो ना कि आपको मिनिमम क्लासेस लेनी है, मिनिमम 8 होते हैं, उससे ऊपर भी अगर कुछ लेनी है तो आप उतना भी अफोर्ड कर सकते हो। मैं आपको पूरा पेमेंट लिंक विद जो भी स्कॉलरशिप जितनी डिस्काउंट मिल रहा है, प्रॉपर जो गेटवे है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। नहीं, वैसे हम कराना तो उसको सारे बेस्ट वाला कोर्स ही चाहते हैं, 1 लाख वाला, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई ऐसे फ्री में नहीं। अगर तुम इंटरनेट पे हो तो तुमने ये सुना तो होगा ही कि व्हाइट हैट जूनियर का कोर्स जो है वो ओवर प्राइज्ड है, जिसको लेके मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कोडिंग शुरू करनी है तो तुम फ्री रिसोर्सेज से शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें गूगल चलाना आता है, वेल यू आर वेल विद इन द क्वालिफिकेशंस, तुम कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हो।
क्योंकि अगर तुम पेड कोर्स में नहीं जाओगे, अगर तुम फ्री का माल यूज़ करोगे, तो एटलीस्ट तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा कि तुमने अपने पैसे डुबाए हैं। क्योंकि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, तुम्हें पता चलेगा कि कोडिंग तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम कुछ और देख सकते हो, बट एटलीस्ट तुम्हारे पैसे तो नहीं डूबेंगे, एटलीस्ट तुम किसी ईएमआई या किसी फाइनेंशियल ट्रैप में तो नहीं फंसोगे। पेड कोर्स कन्वीनियंस के लिए अच्छा है और वो तुम्हें साइकोलॉजिकल कमिटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, बट क्या ये तुम्हें एक बहुत तगड़ा एडवांटेज देगा? आई डोंट थिंक सो। सीख सकते कि ये सब चीजें जो आप सिखा रहे हो कहीं पे? नहीं, देखो देखो, फ्री में अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसी चीजें लिमिटेड बेस पे प्रोवाइड करते हैं जो हमारी टीचर। और ये थी एक और नाकाम कोशिश टॉपिक स्विच करने की, क्योंकि अगर तुमने कोडिंग शुरू कर ली है और तुमने थोड़े बहुत कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, क्योंकि दैट्स इनएविटेबल, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, हैकर अर्थ वगैरह वगैरह, ये सारे फ्री के पोर्टल हैं और किसी भी एंगल से लिमिटेड नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक और प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, एक और पोर्टल, क्योंकि जस्ट फॉर द फनसीज मैंने ये हाल ही में ढूंढा है एंड इट्स फ्रीकिंग अमेजिंग। ओके, इसका नाम है एक्सर्सिज्म। ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी ड्रिवन पोर्टल है जहाँ पर तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी भी तरह के डोमेन के अंदर जो तुम्हें सीखना है तुम सीख सकते हो। नॉट एग्जैक्टली डोमेन, बट मोस्टली मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए यूज़ ज़्यादा किया है। उसके अंदर तुम अपना कोई भी कोड जो है जो तुम्हारा एज एन आंसर जाने वाला है वो तुम्हें अपने मशीन पे एग्जीक्यूट करना होगा। तो सिर्फ तुम अपनी मशीन पे कोड लिखना ही नहीं सीखोगे, बट साथ ही साथ डिप्लॉय करना भी सीखोगे। तो एक तीर से दो निशाने मारे तुमने। उसके अलावा क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन है और इसके पीछे एक बहुत तगड़ी कम्युनिटी है, यहाँ पर तुम्हें मेंटोर फीडबैक भी मिल सकता है और वो भी सारा का सारा वॉलंटियर्ड है। ये अपने आप में ही बत्ती वैसे बना रहा है फ्री का होकर भी। टीचर्स है ना, वो बीटेक एमटेक तो उन्हें सब करो, बट उन्हें साइकोलॉजी, जो बच्चे की साइकोलॉजी समझने वाली चीजें होती है ना, उसमें भी स्पेशलिटी करी हुई है। और हम अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? रानी मैम ने कहा था एक ना, मैं आपको अभी आपकी ना बच्चे की सरोजनी की रिपोर्ट कार्ड भी बताता हूँ, जो एग्जैक्ट उसके नंबर आए थे। 1 मिनट देखो, जो क्या कहते हैं जजिंग पावर थी उसका 99% आया हुआ है और सेंसिंग पावर थी 94% आया हुआ है। सही है, सही है। हाँ, तो इस बेसिस हम जजिंग पावर देखते हैं। अब फॉर जजिंग पावर, अच्छा, बच्चों के अंदर बहुत तगड़ी जजिंग पावर भी होती है। तो मुझे प्लीज़ कोई ये बताएगा कि दारू पीने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, मतदान देने के लिए, शादी करने के लिए लीगल एज क्यों है? क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, किड्स आर बैड एट जजिंग, पीरियड। क्योंकि जजमेंट अगर तुम्हारी फाइन होगी तभी जब तुम धरती पे रहोगे और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो घर में कोई भी कलेश खाना अगर मच रहा हो तो सबसे पहले अगर कोई भी बात सुलह करानी होती है और जो भी फाइनल जजमेंट जाती है वो घर के सबसे बड़े सदस्य से होती है। वो तुम्हारे शायद दादा दादी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, मतलब घर में कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होगा जो इस बात को पूरा का पूरा निपटाएगा। एग्जाम्पल इंट्रोवर्जन पावर, जैसे कि थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा शर्मा रही है लड़की, ये वो। हाँ। अब ये क्या कचरा है बे? इंट्रोवर्जन और शाइनेस बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे हर बार शर्माना ही पड़ता है, मुझे हर चीज़ में शर्म आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे घंटा शर्म आती है अगर मैं माइक के सामने खड़ा होकर 50-60 बंदों के सामने बात करनी शुरू कर दूँ। अगर मुझे पब्लिकली कुछ एड्रेस करना हो मैं कर सकता हूँ। स्कूल के अंदर भी मैं आराम से स्टेज पर जाकर बात कर सकता हूँ, मेरे बस की है ये सब करना, और मैं अपने आप को इंट्रोवर्ट कहता हूँ। अब देखो, इंट्रोवर्जन का सिंपली मीनिंग ये है कि तुम्हें अकेले में रहना पसंद है, तुम्हें वो शांति पसंद है जो अकेलेपन से आती है। तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर तुम भीड़ में जा रहे हो, लेकिन भीड़ में ज़्यादा देर के लिए रहना वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हम फिर भी टैकल कर लेते हैं। अगर इसमें किसी बच्चे का 70% 80% भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हम जजिंग पावर देखते हैं। तो जजिंग पावर में सरोजनी की और एक कुछ लड़का था, वो उनकी जजिंग पावर थी, इसलिए रानी मैम ने इसको सिलेक्ट किया। टॉपर्स में से है वैसे तो टॉप। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप ये जो पैकेज है ये बड़ा महंगा है ना? आपके जो सारे टीचर्स है ये फीमेल होते हैं या मेल भी होते हैं? हमारी सारी फीमेल ही है, मेल नहीं है, सारी फीमेल है। ऐसा क्यों? मतलब
अजीब नहीं अब है ये थोड़ा? तो मुझे ये अब देखो, जैसे मुझे इस कंपनी में 4 मंथ्स हो गए हैं, हम्म। तो आज तक मैं जैसे कि कभी मैंने ये सोचा, मैंने भी बहुत बार बट मैंने कभी पूछा नहीं कि मेल टीचर क्यों नहीं है। ये तो अजीब जब है मैं थोड़ा सा। जब हाँ, जब मैं नया आता था सारी लिस्ट लिखी होती थी, तो हम्म। टीचर फीमेल ही होती थी। अब मैंने आज तक किसी से शर्मा बाकी सेल्स पिचेस के मुकाबले में ये थोड़ा सा मैं कहूँगा डिसेंट है, क्योंकि कम से कम इस बंदे ने ये दिखाने की तो कोशिश करी कि ये बंदा थोड़ा सा जिज्ञासु है। कम से कम थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो है बंदे में। भी बोल लो, मैं पूछ ही नहीं पाया कि मेल टीचर क्यों नहीं होती, वो एक होता आध वो और डाउट सिखाया। थे आपके ना, मैंने ऐड देखी थी फेसबुक पे, और हम्म। तो उसमें ओबामा हम्म। आ रहे थे और ये जो बहुत वो बिल गेट्स आ रहे थे, तो ये आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े नहीं हुए आज से, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो सिलिकॉन हम्म। वैली चले जाते हैं या हम्म। क्या कहते हैं 18 अंडर 18 में एनरोल करते हैं, हम्म। तो मैं जहाँ पे उधर ना एक हैकाथॉन्स होती है। हैकाथॉन्स मतलब जहाँ पे बच्चा अपनी पिच करता है चीजें, अच्छा ठीक अच्छा। है। मैं तुम्हें सीधे बता सकता हूँ कि ये बंदा सेल्स के पार कभी गया ही नहीं, क्योंकि बिजनेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तुम्हारे आइडिया की कोई औकात नहीं है। एग्जीक्यूशन इज व्हाट मैटर्स। अगर तुम Amazon की बात करोगे, उससे पहले कितने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ चुके थे 94 के अंदर, वो कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से बेजोस ने उसे एग्जीक्यूट किया, उसमें मशीन लर्निंग डाल के, लोगों का परचेजिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा आसान करके, रिव्यूज़ वगैरह डालकर। भाई जब मैं Amazon के अंदर काम कर रहा था एज एन इंटर्न, मैंने कितना कुछ जाना Amazon के बारे में कि भाई मुझे पता चला कि Amazon जिस तरीके से आज खड़ा है, इतने सारे बढ़िया बिजनेस डिसीजंस लिए जहां पर कस्टमर की तरफ उन्होंने ध्यान ज़्यादा करा। उन्होंने ये देखा कि कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर का फायदा कैसे हो सकता है, अपने बिजनेस डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें, मुझे भले ही विंडोज़ पसंद ना हो, बट एटलीस्ट मैं ये तो कहूँगा कि विंडोज़ के पीछे का सपोर्ट और उसके पीछे की जो मार्केटिंग बैक है वो बहुत स्ट्रांग है। इस तरीके से वो हार्डवेयर को भी कई बार पुश कर पाते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर भी बन पाते हैं विंडोज़ पे, जो बाद में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जा पाते हैं। मैक ने भी अपनी तरफ से यूनिक्स को एक कमर्शियल एनवायरनमेंट से होम एनवायरनमेंट में लाने की कोशिश करी है। चाहे तुम एप्पल की बात करो, चाहे तुम नेक्स्ट की भी बात करो, दोनों केसेस के अंदर उनकी एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ी रही है। तो ये मत समझ लेना कि तुम्हारा आइडिया जो है दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग। ये मैंने देखा है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एक बारी में मतलब उनका बिजनेस बनना शुरू हो जाता है और चलना शुरू हो जाता है, वो सोचते हैं कि तुम्हारे आइडिया की औकात है। नहीं, तुम्हारे एग्जीक्यूशन की औकात है। तुम्हारी एग्जीक्यूशन बढ़िया है तभी तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। हाँ। तो वहां पे पूरा जो जैसे पूरा फंक्शन वंक्शन होता है ना, तो वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। ओबामा, मुझे अब सच में नहीं पता कि ओबामा आए थे नहीं आए थे, बट मैं आई वॉन्ट टू शैटर द बबल, क्योंकि रियलिटी के अंदर देखा जाए हैकाथॉन्स इस तरीके के बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर मैं असलियत में बात करूं तो हैकाथॉन्स में लोग आते हैं, बातें करते हैं, अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, बकचोदी करते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और सिंपली मज़े करते हैं। वहाँ पे कोई बिजनेस इन्वेस्टर नहीं आता उधर। मैं खुद कईयों में जा चुका हूँ, 2 को तो मैंने खुद जज किया है, और मैंने एक भी जगह एक इन्वेस्टर को नहीं देखा है। ठीक है, वहाँ पे कोई आइडिया पिच करके बात नहीं कर रहा है। वहाँ पर सिंपली लोग क्या करते हैं, वो आपस में बात करते हैं अपने आइडियाज़ को लेके कि भाई मेरा आइडिया ये है, भाई बता दे कि किस तरीके से इसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ। एडवाइस मिलती है, वो अपना इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं। आपस में बकचोदियाँ चलती है कि भाई इस आइडिया को और कैसे एक्सटेंड किया जाए। इन शॉर्ट, लोग अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करते रहते हैं और अपने प्रोग्राम्स को सर्कुलेट करते रहते हैं आपस में ही। तो हैकाथॉन्स सीखने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, डोंट गेट मी रॉन्ग। हैकाथॉन्स अगर तुम्हें सीखना है प्रोग्रामिंग को लेके और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन अगर तुम इन्वेस्टर के हिसाब से जा रहे हो कि भाई मैं यहाँ पर इन्वेस्टर वगैरह ढूंढ लूंगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बकचोदी होती है। और फिर जो बकचोदी से प्रोडक्ट बना या जो भी चीज़ बनी, उसको फिर बिजनेस में फिट करने की कोशिश की जाती है। बेसिकली तब बड़े बड़े लोग आते हैं। अब जैसे कि अब रिसेंटली, अब जैसे कि ये सब तो अब जो ये सारे सोनू सूद हैं, आयुष, सोनू सूद ले लो, माधुरी दीक्षित, फराह खान, इनके बच्चे, ऋतिक रोशन, इनके सब बच्चे कोडिंग ले रहे हैं हमसे। ये सही में ले रहे हैं या फिर ये जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, सुनो मैं बताता हूँ। इनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी देते हैं, बट इनके बच्चे असली में एंटाइटल्ड हैं सारे के सारे, और बस पक्का? सारे के सारे। हाँ, बस एक आयुष्मान खुराना है जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता। उसकी वाइफ ने तो कोई डेमो क्लास भी नहीं ली थी, सीधा कॉल करके बोला था कि आई वांट टू माय किड्स टू गेट एनरोल्ड। तो वो नहीं करती एडवर्टाइजमेंट। बाकी इन सबको पैसा भी दिया गया है कि अगर आप। मुझे दया आ रही है, क्योंकि देखो, तुम पैसा तो वापस आ जाएगा लेकिन समय वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो समय बर्बाद हुआ है दैट इज वेस्टेड पोटेंशियल। और ये खतरनाक है, सेलिब्रिटीज और आम लोगों के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि यही सेलिब्रिटीज आज की इस कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी के अंदर दे आर द अथॉरिटी।
इट्स हार्ड टू एडमिट बट दैट्स ट्रू। बच्चे ले रहे तो आप प्लीज कर दो, क्योंकि जो फराह खान है उसने तो स्ट्रेट अवे तीनों बच्चों का एनरोल करा दिया था। फिर उसको व्हाइट हैट ने बोला था अगर आप करवा रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट भी करा दो। फिर अब रिसेंटली शिखर धवन के बेटे ने पैकेज खरीदा हमारा। अच्छा, रिसेंटली तो वो हाँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता है आपसे? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। उसका अब जो अकाउंट जैसे कहीं कि विजिबल होगा ऐसा? वो ये सब तो सारा वो होता है ना, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है नहीं ना। नहीं, जैसे आप कि वो तो इंस्टा शिखर नहीं नहीं नहीं, आपके इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना कि आप बच्चों को जो आईडी कार्ड बांटते हो और विजिटिंग कार्ड देते हो और हाँ उनके सर्टिफिकेट, मैं उनकी वो फोटो तो डालते हो, नहीं तो नहीं उनके बच्चों की सर्टिफिकेट की फोटो मिल जाएगी सेवा? देखो, मुझे उनका घर का एड्रेस वगैरह ये सब से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिंपली ये देखना है कि नाम क्या है, फोटो क्या है और क्या क्या उसने सर्टिफिकेशंस कर रखी, दैट्स इट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके पर्सनल डिटेल्स को लेके, तो उसे कॉन्फिडेंशियल किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज करती हैं, तो ये कौन सी नई चीज़ आ गई कि पूरा का पूरा बच्चा ही छुपा दो। आपके बच्चों की और इन सब की? नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो होता क्या है, ये जो शिखर धवन ये सब होता है ना, ये अपना नंबर प्रोवाइड नहीं करते। नहीं, तो इनके जो मैनेजर सर्टिफिकेट में तो बच्चे का नाम ही आएगा ना। वो जब नहीं नहीं, हाँ ये वो तो मैं जब समझ बच्चे गया की ये शक्ल ही चीजें। दिखा दिया ऐड में, तो फिर नाम दिखाने में क्या है? नहीं नहीं शर्म नहीं रहती नहीं, है। वो तो मैं समझ गया। हम्म। ये आपको पता है ना, ये सारे क्या कहते हैं, एनरोल तो होते हैं 100%, क्योंकि अगर एनरोल नहीं होगे तो हम इनको एडवर्टीजमेंट करने को भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग बिल गेट्स, ओबामा, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इनका नाम बिना परमिशन के यूज करेंगे और पूरी रेल बना देंगे। फैक्ट्स की माँ की आंख, यस। को भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, अच्छा। इस महीने मैं आपको सच बताऊं, हमारा जो व्हाइट हैट जूनियर शुरू हुआ था 10 करोड़ की सेल से शुरू हुआ था, 10 करोड़ की सेल से। अच्छा। आज वो वही सेम व्हाइट हैट जूनियर 100 करोड़ की सेल पे पहुंच गया। Nobody gives a shit. And even if somebody does give a shit, 16% एक्चुअली सच निकला है ये। फिस्कल ईयर 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से व्हाइट हैट जूनियर ने 16 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, ना कि 100 करोड़। Oh boy, this aged so poorly that it's not even funny. ऋतिक रोशन के बच्चों ने भी एनरोल सीधा किया था, उनने भी एडवर्टीजमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि ऋतिक रोशन ने बोला था कि मैं अपने बच्चों के लिए करवा रहा हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट में ना पैसे ले रहा हूँ आपसे ना कुछ, मैं सीधा एनरोलमेंट चाहता हूँ अपने किड्स की। और ये वो और किस किस के बच्चे हैं? मतलब काफी लोगों के बच्चे लग रहे हैं व्हाइट हैट। देखो, मैं रिसेंटली आपको जो फेमस बताता हूँ, फराह खान के बच्चे हैं, शिखर धवन के बच्चे हैं, ऋतिक रोशन के बच्चे हैं, अच्छा, आयुष्मान खुराना के बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है। शाहरुख खान के नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, शाहरुख खान तो, अब जैसे मैं एक और चीज बताता हूँ, उसको कोडिंग वो बायजूस, अब बायजूस से भी कोलैबोरेट कर लिया ना व्हाइट हैट जूनियर ने। अब आगे जाके व्हाइट हैट जूनियर भी जो नॉर्मल क्लासेस मैथ से रिलेटेड होता है ना, वो भी सोच रहा है। तो अभी वो इन प्रोसेस मेकिंग है, बट कोलैबोरेट नहीं, अक्वायर किया है। बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा है, माने अक्वायर। और जहाँ तक मैथ क्लास की बात की जाए, आयरॉनिकली स्पीकिंग देयर मैथ क्लास मेक मोर सेंस देन देयर कोडिंग क्लासेस। डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स ओवर प्राइस एज फक, बट एटलीस्ट मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ, इट कैन बी डिफेंडेड टू अ सर्टेन डिग्री। कोडिंग क्लासेस उसके बच्चे तो वैसे ही अब 18 से ऊपर हो गया, तो हम 18 तक ही रखते हैं ना बच्चों के। एक छोटा हेलो, अरे एक छोटा भी तो है यार, वो सबसे छोटे वाला। सॉरी मुझे नहीं पता, तुम उसको तो ध्यान ही नहीं है। एग्जैक्टली, उसको ले लो यार जल्दी से। बट वो जो क्या कहते हैं, वो उसके लिए तो वो फ्री में ही करवा देंगे ना, बायजूस से उसका टाइप, वो बायजूस का तो वही है एम्बेसडर। तो इस तरीके से हमने अपने कैंसर का कोटा समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारना, कमेंट करके मुझे बताना क्या पसंद आया। भाई एंगेजमेंट बढ़ाओ, ठीक है, इसको पुश करो, सामने वाले लाओ, लोगों के सामने इसे और जागरूक करवाओ और इसे फैला दो। और अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बकचोदियाँ पसंद है, खासकर लिनक्स की अगर मैं बात करूँ, तो फिर सब्सक्राइब कर दो यार। वो लाल वाला बटन तुम्हारे काम नहीं आने वाला, वो सफ़ेद में ही काम आने वाला है। सफ़ेद या ग्रे पता नहीं। अभी फ़िलहाल 67 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। लेट्स गेट इट टू 69। तो या बाय।